मुक्ता मुक्तिरूपो या कर्म भी संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामिदम्। नमो वरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो वायिर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोय सविसाहूडं। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य अकलंग स्वामी की जय। चक्र विराग सागर जी मुनिराज की जय। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनिराज की जय। महानुभाव, आचार्य अकलंग स्वामी द्वारा रचित ग्रंथ स्वरूप संबोधन की व्याख्या यहाँ पर चल रही है, जिसमें आचार्य भगवान 24वें नंबर के श्लोक की व्याख्या यहाँ पर बता रहे हैं। मोहाभ्रष्ट अज्ञ पुरुष 100 पर के भेद विज्ञान से शून्य है, पर में स्वबुद्धि किए है। स्त्री पुरुष धन धान्य भवन यान आदि वस्तुओं की लालसा में पर्याय को पूर्ण कर रहा है। स्वचतुष्टय में प्रत्येक जीव द्रव अभिन्न है, पर चतुष्टय में प्रत्येक द्रव भिन्न है, अतः द्रव्य भिन्न भिन्न स्वभावी है। वस्तु का स्वभाव जिस प्रकार का है उसी प्रकार स्वीकार करना चाहिए। जब जीव पर भाव को निज भाव से भिन्न जान लेता है तब राग भी सहज मंद हो जाता है। राग की तीव्रता भी तभी तक रहती है जब तक पर पदार्थ को निज से पृथक नहीं समझता। ध्रुव ज्ञाता पर ज्ञेयों को निज से भिन्न ही समझता है। संयोगों में स्वभाव मान्यता को कभी भी नहीं लाता। अहो विकारों की अशुभ दशा को धिक्कार हो, जो निज भगवान आत्मा को कितने खोटे स्थानों पर रखती है या ले जाती है। जिन स्थानों के नाम लेने में शर्म आती है वहां जाना कितना निंदनीय होगा, पर वह उन स्थानों का स्पर्श करा देता है। निज कष्ट के बिना कष्ट दिला देता है, निज शोक के बिना शोक करा देता है। भैया समझते जाना, ध्रुव ज्ञायक भाव से अपरिचित होने के ही कारण मोह के फंदे में जीव फंस जाता है। परिवार के किसी व्यक्ति को कष्ट हुआ तो वह उसके असाता वेदनी कर्म के उदय से हुआ, परंतु अज्ञानी उसे देखकर ही कष्ट में डूब गया। यहां तक तो तेरा कर्तव्य था कि मानवता के नाते उसका उपचार कर देता, कष्ट के प्रति संवेदनाएं प्रदान कर देता, परंतु रोने लग जाना यह कौन से विवेक की बात है। इससे तो व्यर्थ में असाता का आश्रय कर लेता है। जिससे लोग भ्रमण किया है, कर रहे हैं तथा करेंगे, ये सब मोह की माया है। वह सब मोह ही के उन्माद में किया गया है। अहो मोहिनीय कर्मराज, आपने संपूर्ण लोक को रथ्या पुरुष मतलब पागल बना दिया है। अज्ञ प्राणी वही करते हैं जो तू कराता है। 100 पर के सत्यार्थ बोध से रहित होकर राग द्वेष को प्राप्त होता है, विवेक शून्य होकर चेष्टा करता है, परंतु मोही यह नहीं समझता कि जो मैं राग द्वेष कर रहा हूं वह भी स्वकृत नहीं है, मोह कर्म से प्रेरित होकर कर रहा हूं। जो राग द्वेष है वह भी विभाव भाव है, मोह भी विभाव भाव है। जैसे यंत्र पुरुष से प्रेरित होकर चलता है, उसी प्रकार अज्ञानी की दशा है। मोह कर्म से प्रेरित पुरुष यंत्र की भांति अनेक कार्य कर रहा है, पर अल्पधि
यही समझता है कि ये सब आत्मा ही कर रही है। हे भव्यात्मन, शुद्धात्मा कर्मातीत अशरीरी व चिद रूप है। वह ना किसी का करता है ना अनुमोदक है, वह स्वभाव धर्म का उपयोक्ता मात्र है। लोक की चिंतनहीनता, प्रज्ञा की न्यूनता देखकर अति आश्चर्य लगता है कि स्पष्ट स्व पर द्रव्य में भिन्नत्व भाव दिखता है। कर्म की विचित्रता भी दिखाई दे रही है। आगम ग्रंथों का वाचन भी चल रहा है, फिर भी अन्य की क्रिया को स्वकृत मानकर उन्मत्त हो रहे हैं। जबकि तत्वज्ञानियों को स्व पर का ज्ञान करके राग द्वेष बुद्धि का विसर्जन कर देना चाहिए और जगत पूज्य बनाने वाली निर्मोही दशा का आलंबन लेना चाहिए। स्वार्थ वृत्ति से युक्त संसार में अपनी वंचना नहीं करना चाहिए। जीव पर का ग्रहण जितना नहीं करता, उससे ज्यादा विकल्पों को ग्रहण करता है। किस संबंध को जीव ग्रहण करता है? कोई भी संबंध भोगा जाता है क्या? संबंधों में राग द्वेष भाव ही हुआ करते हैं। उनके द्वारा पुनः अभिनव कर्माश्रव करता है और उनके विपाक का पुनः भोक्ता होकर राग द्वेष रूप भाव कर्म करके द्रव्य कर्म को पुनः प्राप्त होता है। इस प्रकार जीव का संसार चक्र अनवरत चल रहा है। कोई ऐसा विवेकी गुरु प्राप्त हो जाता जो यह समझाता कि वत्स, यह कर्म का चक्र धर्म चक्र का स्वामी नहीं होने देता। कर्म अपने हित में लगा है कि यदि जीव राग द्वेष करता रहेगा तो मुझे जीव के साथ रहने को मिलेगा। अहो, भगवान आत्मा के साथ किसे रहना अच्छा नहीं लगता। परंतु भैया, अब मोह का त्याग करो, अपनी शुद्ध सत्ता का वेदन करो, निज प्रभुत्व शक्ति का ध्यान करो। कर्माधीन कब तक रहोगे? तू तो स्वाधीन निज क्षेत्र में स्वतंत्र है। भैया, मोह के छूटते ही जीव अनाकुल हो जाएगा। अनाकुल हुए बिना चित्त में शांति को वेदन नहीं होता। संपूर्ण कष्ट का हेतु आकुलता है। संक्लेश परिणाम ही दुख है। जहां संक्लेश है वहां ना तप है और ना त्याग है। जैसे तृणभोजी निरीह मृग को शेर अपने मुख में रखकर चबा लेता है, उसी प्रकार संक्लिष्टता संपूर्ण विशुद्धि स्थानों को चबा लेती है। संक्लेश परिणाम नहीं करना चाहिए। संक्लिष्टता से साधक का चित्त ना तो स्वाध्याय में लगता है और ना ही सामायिक में लगता है। संयम मुद्रा भी भारभूत लगती है, जहां योगी एकांत में पंच परमेष्टि एवं स्वात्मा तथा जीवादि तत्वों का चिंतन करता है। वहीं संक्लिष्टता से ग्रसित जीव पर घात एवं अपघात करने के अशुभतम खोटे भाव कर तीव्र कसायक भाव से युक्त होकर दीर्घ संसारी होता है। अहो भव्यों, मोक्ष मार्ग पर भी चलो तो धैर्यता गंभीरता संसार की विषमताओं को सहन करने की शक्ति के साथ चलना। संक्लेश मुक्त मनसाह सूत्र का आलंबन लेकर गमन करना। यदि मन संक्लिष्टता से मुक्त है तो मुक्ति दूर नहीं है,
और यदि संक्लेशता है तो वन के पास व अनेक प्रकार के तप, त्याग, मासोवास, अहोरात्रि, मौन, संपूर्ण शास्त्रों के अध्ययन आदि को ऐसे ही स्वीकारना जैसे हल में जुता हुआ पराधीन बैल, जो बिना इच्छा के कार्य कर रहा है। संक्लेश भाव से की गई संपूर्ण साधना व्यर्थ है, जबकि संक्लेशता रहित अल्प साधना भी मोक्षदायिनी है। यदि साधना के मार्ग पर कोई कष्ट भी देता है तो उसे कर्म विपाक स्वीकार कर शांति से सहन करना चाहिए। कोई आपको दुख देने में कारण भी बन रहा हो तो भी ध्यान रखो, आपके अशुभोदय व पुण्य कर्मोदय के बिना क्या कोई किसी को कष्ट दे सकता है? स्वयं का विपाक फलित होता है। दुख सुख के काल में धैर्यवान समताधारी साधु कर्म विचित्रता कहकर सहज भाव से समय निकाल देते हैं, जिससे जीर्ण कर्मों की निर्जरा हो जाती है और अभिनव कर्मों का संबर हो जाता है। जहां संबर पूर्वक निर्जरा होती है वहां साक्षात मोक्ष होना समझना चाहिए। बिना संबर के निर्जरा मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत नहीं है। ऐसा अरहत जिनका उपदेश है, अहो प्रग निराकुलता ही शिवधाम का सोपान है। आत्मा का भूतार्थ सुख आकुलता से रहित है। परम निराकुल समरसी दशा, परम निराकुल समरसी दशा निर्वाण अवस्था है, मोक्ष है। इसलिए शांत चित्त से मोक्ष मार्ग की साधना करना चाहिए। परम समरसी भाव का आनंद विषयों में नहीं है, वह तो शुद्ध निराकुल रत्नत्रय धर्म की आराधना में है। अहो भैया, व्यग्रता से रहित होकर स्वसंवेदन गम्य अपने स्वरूप मात्र में स्थिर हो जाओ, पर से पूर्ण निरपेक्ष एक ज्ञायक भाव है, जहां पर अन्य ज्ञेयों से अत्यंत भिन्न होकर निज ज्ञेय में ही ज्ञाता स्थिर हो जाता है। नए निक्षेप अनुयोग गुणस्थान मार्गणा स्थान जीव समास से रहित ज्ञाता भाव में लवलीन चैतन्य धर्म सदा विद्यमान है। उसी की अनुभूति स्वसंवेदन भाव, उसी की अनुभूति स्वसंवेदन भाव है। स्वसंवेदन में स्थिर योगी पर भावों में भिन्न भाव के विकल्प से भी अपने आप को भिन्न रखता है। मैं हूं पर है, ऐसा विकल्प भी जहां समाप्त हो जाता है, जहां विकल्प भी समाप्त हो जाता है, वहीं सत्यार्थ स्वसंवेदन भाव है। परम योगीश्वर बीतराग निर्ग्रंथ तपोधन एकमात्र स्वसंवेदन की भावना में ही जागृत रहते हैं। पर्याय के राग से स्वात्मा की रक्षा करते हैं। पर्याय के रागों में पर ही का संवेदन होता रहा, स्वरूप संबोधन नहीं हो सका। अहो भिन्नत्व भाव का चिंतन भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। भेद विज्ञान का चिंतन भी जहां समाप्त हो जाता है, वहां निर्विकल्प सहज स्वरूप की लीनता है। वहां न तत्व विकल्प है, न ज्ञान विकल्प है,
ना ध्यान विकल्प ना ध्याता का विकल्प है, धर्म का विकल्प भी जहां नहीं है वहीं परम सत्यार्थ धर्म है, जो कि पर्याय की पूजा में नहीं है, परमात्मा की पूजा में है। पूजक पूजक के भाव का भी जहां अभाव है, वह अवस्था परम पूज्य क्षीण मोही महामुनीश्वरों की है और कुछ नहीं, मात्र उस अवस्था से युक्त योगी के भावों का मैं पुजारी हूं, या शुभ योगी के परिणाम ही संवर स्थान है, वे परिणाम ही निर्जरा स्थान है, वे ही मोक्ष स्थान है, शेष संसार भूत ही समझो। अहो या लोक में मंगलोत्तम शरणभूत वे ही परिणाम है, अन्य पर्याय है वे परिणाम नहीं है। भैया पर्याय की आराधना सारा जगत करता है, परंतु परात्म भाव की आराधना तत्वज्ञ योगीश्वर ही करते हैं। उन योगियों के मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जो योगियों के मार्ग पर चलता है, पुरुषार्थ करता है, वो एक दिन उस परम योगी की दशा को प्राप्त कर लेता है और अपनी आत्मा का कल्याण करके आगे वृद्धि को प्राप्त करता है। शेष अगला श्लोक 25 नंबर श्लोक कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो पार्श्वनाथ।